हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। और मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से बनारस की गलियों में। हर हर महादेव। और आज हम निकले थे, पहला दिन था हमारा और हम निकले थे सारनाथ के दर्शन के लिए। तो हमने कर लिए सारनाथ के दर्शन और अब हम वापस जा रहे हैं और हम शाम को जाएंगे चौरासी घाट। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चौरासी घाट करेंगे नौका विहार और वहाँ पर क्या है, कैसे चार्जेस हैं, कैसा है और कितना एक पर्सन का कितना फेयर लगता है और जॉइन में जाओ तो कैसा लगता है, शेयरिंग में कैसा होता है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो में और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए करते हैं हम चौरासी घाट के दर्शन। हम निकलेंगे थोड़ी देर में ही और शाम को हम जाएंगे चौरासी घाट के दर्शन करने। गंगा आरती जो भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। बनारस की गलियों में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है संजू सिन्हा। आज हम घूम रहे हैं बनारस की संकरी गलियाँ, जहाँ पर 3000 पूर्व का इतिहास है। यहाँ पर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की भूमि है, यहाँ तुलसीदास जी की भूमि है, यहाँ रविदास, यहाँ गौतम बुद्ध, यहाँ पर इतने सारे महान दिग्गज लोगों के यहाँ पर आपको उनकी जानकारी मिलेगी यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर वरुणा नदी का संगम है, 80 नदी का संगम है जो 80 घाट पर है, इसीलिए इस नदी का नाम वाराणसी और इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा। गंगा नदी के किनारे है ये वाराणसी, काशी विश्वनाथ का मंदिर। यहाँ पर है गौतम बुद्ध का सारनाथ टेम्पल, यहाँ पर है श्रीलंकन टेम्पल, थाई टेम्पल, चाइनीज़ टेम्पल। और यहाँ पर है पुरातत्व विभाग, जहाँ पर राजा अशोक ने गौतम बुद्ध के लिए ये धार्मिक स्तूप बनवाया था। और यहाँ पर बहुत सारी है, यहाँ पे अशोक चक्र, इन सब का निर्माण हुआ था। यहाँ पर है नमो घाट और यहाँ पर हैं गाइस 88 घाट, जिनके दर्शन के लिए आज हम निकले हैं और हम करेंगे नौका विहार। और यहाँ पर जो खाना, जो पुराना जायका है, जिसको आज तक भी उसका स्वाद दिया जाता है, कचौड़ी गली है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये संकरी गलियाँ, जहाँ पर आपको हर चीज़ खाने को मिलेगी। यहाँ पर बनारस का पान बहुत फेमस है। यहाँ पर आप कचौड़ी, चाट, मलोई जो मलाई से बनाया जाता है, बहुत फेमस है, लस्सी। गाइस हम आ चुके हैं और ये है चाट और अलग अलग प्राइस है, 1 पर्सन पूरे सबका, कैसे कैसे जाना है। और यहाँ पर क्रूज़ भी है, जो क्रूज़ जाता है और क्रूज़ भी चलते हैं गंगा घाट में और आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं गंगा घाट में। और 84 घाट के आप दर्शन कर सकते हैं। आप नौका विहार भी कर सकते हैं। इस घाट से उस घाट तक पूरे आप आने का जाने का फेयर एक पर्सन का 1000 के करीब होता है। और जो सरकारी फेयर है वो बहुत कम है, लेकिन उसमें बार्गेनिंग भी हो सकती है। हमने अब हम बैठ चुके हैं नौका विहार के लिए। हमने प्राइवेट ही किया है, हम लोग 4 पर्सन थे, हमने अपना प्राइवेट बोट किया और हम निकल चुके हैं। अब सारे घाटों के हम दर्शन करेंगे और अगर हमें गंगा आरती टाइम से मिल गई तो हम गंगा आरती भी करेंगे, देखेंगे। और अगर नहीं तो फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे और दूसरे दिन हम फिर आएंगे। गंगा आरती भी हम जरूर। यहाँ पे क्रूज़ है, यहाँ पर इंडियन वाटरवेज़ के भी यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है गंगा जी के घाटों पे हर जगह। और यहाँ पर उनका भी क्रूज़ चलता है, गवर्नमेंट के भी क्रूज़ है, नॉर्मल भी है। और अलकनंदा क्रूज़ बहुत फेमस है, कहते हैं बहुत सुंदर लगता है। और हम निकल चुके हैं घाट और यहाँ पर है राजा का महल भी है। और आपको पता होगा कि जो काशी विश्वनाथ का जो घाट है वो, और 10 अश्वमेध घाट, जो ये देखिए आप क्रूज़,
उसका निर्माण बाजीराव ने करवाया था 1700 ईस्वी में, और उसका पुनः निर्माण अहिल्या बाई ने करवाया था 1749 में। और जब मुग़ल शासक यहाँ पर थे, मोहम्मद गौरी, औरंगज़ेब, उन लोगों ने बहुत इसका मतलब मंदिर को तोड़ा और बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। दोबारा से इसका निर्माण किया गया था। और वहीं पर है ज्ञानवापी मस्जिद, जो आपने सबने सुना होगा। तभी पता चला कि वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे एक नंदी है जिनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, तो इससे लोगों को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर भी शिवलिंग होंगे, और जो आपको पता चला है। और यहाँ पर एक एक घाट आप देखिए, एक एक घाट मनमोहक है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही घाट हैं, महाशमशान जिसे कहते हैं। एक घाट है जो मणिकर्णिका घाट है, और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट। और मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जिसे महाशमशान कहा जाता है, जो तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हजारों वर्षों से यहाँ पर मंत्रों की और यहाँ पर तांत्रिक विद्याओं के लोग, और यहाँ पे ओघड़ बहुत है। और कहा जाता है कि जब मरणोपरांत जब शव को लेकर आते हैं यहाँ पे चिता जलाने के लिए, तो ओघड़ को कहा जाता है कि उनके शव के कान में तारक मंत्र आप फूकिए। तो ये मानना है हमारे पुराणों में कि जब ओघड़ मणिकर्णिका घाट पर शव के कान में मंत्र फूकता है, तो स्वयं शंकर भगवान ही ओघड़ के रूप में उनको स्वर्ग का मोक्ष प्राप्त होता है, और उनको स्वर्ग के द्वार उनके खुल जाते हैं। तो ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर 24 घंटे 365 दिन अस्थियाँ जलती रहती हैं, कभी यहाँ पे अग्नि शांत नहीं होती। और ये है काशी विश्वनाथ का ये घाट, ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मनमोहक बना रखा है। 8-9 बजे के बाद यहाँ पर लेज़र वीडियो चला जाती है, और काशी विश्वनाथ के बारे में और ये हमारे वाराणसी का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में बताया जाता है कि कौन से सन में क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही अच्छा वीडियो दिखाया जाता है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े क्रूज़ जाते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट का है, आप देख सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया। बहुत सारे क्रूज़ हैं, उसमें भी मज़ा आता है। वो आपकी अपनी प्रायोरिटी है, आप किसको देना चाहते हैं। आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं, ये शेयरिंग बोट जा रही है, हमने अपना प्राइवेट किया है। ज़्यादा फेयर नहीं होता है वैसे, आने जाने का 600-700 में 1% का हो जाता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। और यहाँ पे 2-3 घाट ऐसे हैं जहाँ पर आरती होती है, और बहुत ही भव्य तरीके से होती है, और बहुत ही सुंदर होती है। और लोग बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से, भारत के किस कोनों से, और शायद आई थिंक वर्ल्ड के कोने से भी लोग आते हैं। वाराणसी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग उसको देखने आते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का इतिहास जो इतना हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे ना जाने कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर, आपने सुना होगा, 64 घाट भी है, जिसको शंकर भगवान जब यहाँ से चले गए थे, तो उन्हें भेजा था यहाँ के राजा को मोहने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जब तक शंकर भगवान यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं काशी को सुंदर नहीं बनाऊंगा। तो ये सुन के ब्रह्मा जी से शंकर भगवान चले गए थे, और उन्होंने 64 योगिनियों को भेजा था, तो इसलिए 64 घाट भी है। यहाँ पे राजा घाट भी है, गंगा घाट है। यहाँ के कुछ घाट ऐसे हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आपका बनारस घूमना अधूरा ही कहलाएगा। यहाँ पर घाटों के किनारे राजाओं के महल हैं जो उन्होंने बनाए थे। कुछ घाट तो ऐसे हैं जो स्पेशली बनाए ही इसीलिए गए थे कि महल से सीधा वहाँ से आए और गंगा में स्नान करके सूर्य नमस्कार करके शंकर भगवान की पूजा की जाए। तो ये तो है भोले बाबा की नगरी, ये सबको पता है। बनारस ऐसे नगरी है, और कहते हैं कि यहाँ पे देवी देवताएं आज भी मतलब यहाँ पर रहते हैं, या उनका आभास होता है। और मणिकर्णिका घाट पे लोग कहते हैं, या ओघड़ लोग बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको स्वयं साक्षात शंकर भगवान दिखाई दे जाएंगे। वो आज भी यहाँ पे वास करते हैं, और भी देवी देवता होंगे जो यहाँ पे वास करते होंगे। स्वयं गंगा जी तो बह ही रही हैं, वो भी एक देवी हैं, और जिसमें वरुणा नदी है, अस्सी नदी है, और न जाने कितनी नदियों का संगम होगा। हम जितना जानते हैं उतना हमें पता है। और यहाँ पे हमने नौका विहार किया, और हमने 88
घाटों के दर्शन किए। यहाँ पे टोटल 88 घाट हैं और अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे और अगर आप नाव से भी जाएंगे और आप गंगा आरती देखेंगे तो आपको भी उतने ही घंटे लग जाएंगे। जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है सारे घाटों को देखने, फिर वापसी में भी। और बीच में जो आप रुकेंगे गंगा आरती के लिए, ये है हरिश्चंद्र घाट, ये भी है शमशान घाट। बस यहाँ पे 2 ही शमशान घाट हैं, एक राजा हरिश्चंद्र घाट और एक है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटों वहाँ पे कभी चिता नहीं बुझती। वहाँ आके आपको जीवन और मृत्यु का पता चलता है कि व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप जी रहे हैं तो जीते रहो, अच्छे से जियो ज़िंदगी को अच्छे से। कब आपको मौत आ जाएगी और एक दिन सबको मरना है। तो यहाँ आके सबको अपना मतलब असलियत पता चल जाती है कि ज़िंदगी आखिर में है क्या। यहाँ पर एक से एक बढ़कर घाट हैं, सारे घाट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। नमो घाट भी है जो आपने सुना होगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है और हर घाट का एक अपना मनमोहक दृश्य है, एकदम इतना अट्रैक्टिव, आई कैचिंग बना रखा है। और ये जो पुराने बने हुए हैं उनका तो बस क्या ही कहना कि उनकी गलियां देखकर, और जब आप संकट मोचन हनुमान के मंदिर के पास से गुजरेंगे और ये देखिए राजा का महल है, राजा घाट है यहाँ पर, ये चेत सिंह महल घाट है। इतने सारे घाट हैं, दरभंगा घाट है, बहुत सारे घाट यहाँ पे बनाए गए हैं और सबकी लाइटिंग और भव्य दृश्य जो देखने लायक है, मनमोहक है। और हम जा रहे हैं अभी एक घाट पे, हम देखे तो वहाँ पे आरती ख़त्म हो गई थी। अगर हमें आरती मिलेगी तो हम ज़रूर आपको आरती के भी दर्शन कराएंगे, वरना हम कल वापस ज़रूर आएंगे, हम आरती ज़रूर देखेंगे और आरती हमें देखनी है। बनारस आएँ और हम आरती ना देखें, गंगा आरती, तो ये तो फिर बनारस आना ही बेकार है। और ये पूरे ये घाट जो मनमोहक, इसीलिए हमने शाम का समय चुना था कि शाम को देखने में गंगा बहुत ही अच्छी लगेगी, मनमोहक, क्योंकि चारों तरफ लाइटिंग रहेगी और हर कोई शाम को घूमना ज़्यादा पसंद करता है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप गंगा आरती देखने आए हैं और घाट दर्शन करने आए हैं तो आप शाम को ही घूमिए। शाम को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है बनारस, गंगा घाट। और ये जो लाइटिंग है जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे घाट हैं जिनको घूमना ज़रूर चाहिए, 5-6 घाट ऐसे हैं बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। अगर आप पूरे 88 घाट या 84 घाट ना घूम पाएँ तो 80 घाट, नमो घाट, दशमेश घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी घाट, दरभंगा घाट, गंगा महल घाट, बहुत सारे ऐसे घाट हैं जिनको आप पैदल घूम सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पे दुर्गा कुंड है, ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जितने मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ होती हैं इस वाराणसी के गंगा घाट की संरचना उसी तरीके से बनाई गई है। अगर आप ऊपर से देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और यहाँ पर 72,000 मंदिर अब तक बनाए गए हैं। ये भी एक मानने वाली बात है कि बनारस में अगर आप मंदिरों के दर्शन करने जाएं तो 72,000 मंदिर मिल जाएंगे आपको। बहुत ही मतलब आपको यहाँ पर आके बहुत एक मन को शांति मिलेगी और एक जो भगवान के लिए आस्था है, जो आस्था का नगर माना जाता है इसको, हर किसी के दिल में आस्था। एक छोटे से छोटा बच्चा भी बम बम बोले, हर हर महादेव बोलता है, मतलब उसकी आपको हमेशा आभास होता रहेगा। और यहाँ पर जब हम आए तो हमें जो नौका जो बैठे हुए हैं, जो नाव चला रहे हैं, उन्होंने बोला अगर आप आरती नहीं भी देखोगे तो गंगा जी की पूजा कर लीजिए। तो हमने किया, उन्होंने बोला 5 बार अपने सर पे पानी डालिए और ये दिया का मतलब उनकी पूजा करिए, उनको पुष्प अर्पण करिए, दीपदान करिए। तो हमने ये करा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सही में इतनी शांत, मतलब इतने चहल पहल वाले, इतना चहल पहल है यहाँ पर, इतना, उसके बावजूद भी यहाँ पे आरती आप देख सकते हैं। इस तरह से आरती होगी और मैं आपको आरती पूरी दिखाऊंगी। इतनी सी आरती से मेरा मन नहीं भरेगा, हम आपको पूरी आरती दिखाएंगे। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मैं आपको दिखाती रहूँगी ऐसी बनारस की गलियों के दर्शन, घाट के दर्शन, आरती, गंगा आरती, काशी विश्वनाथ
और जो भी यहाँ पर है वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर हर महादेव। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्या नज़ारा है, एक से बढ़कर। यहाँ पे क्रूज़ भी चलते हैं, आप क्रूज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरी गंगा आरती कैसे होती है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे मेरे सफ़र में। मेरे